हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज बच्चों हम संकुछेद यानी फ्रस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ये देखिए, अगर किसी कोण को ऊपर से काट दिया जाए तो वह एक शंकुछेद की आकृति ले लेता है, फ्रस्टम की आकृति ले लेता है। यहाँ पे दो त्रिज्या होती है। जो बड़े वाले पार्ट की त्रिज्या है वृत्त की वो R1, और जो नीचे वाला छोटे वाले पार्ट की त्रिज्या है उसको R2 लेते हैं। दोनों त्रिज्याओं के बीच की लंबवत दूरी को h और उनके जो स्लांट हाइट है उसको L कहते हैं, तिरछी ऊंचाई को। अब यहाँ शंकुछेद की तिरछी ऊंचाई के लिए सूत्र वहां से चेंज हो जाता है, कौन से? शंकु से। तो L बराबर करणी में h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल पाई L R1 प्लस R2। शंकुछेद का संपूर्ण पृष्ठफल पाई L R1 प्लस R2 पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पृष्ठफल और फिर ये बेस और नीचे का बेस दोनों को ऐड किया जाता है। और शंकुछेद का घनफल 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। प्रश्न संग्रह 7.2 का पहला प्रश्न है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुछेद के आकार की बाल्टी के वृत्ताकार भागों की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई जहां पे ये 30 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो बाल्टी की जो क्षमता होगी वो शंकुछेद का घनफल होगा। तो शंकुछेद का घनफल क्या होता है? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 30, 14 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 14 गुणे 7। तो 22 दम्मा 220/7, क्योंकि 3 से 30 कट के 10 आ गया। 14 का वर्ग 196, 7 का वर्ग 49, 14 सते 98। इन तीनों को ऐड कर दिया तो 343 आया। 7 से 343 को कट किया तो 49 आया। 49 गुणे 220 बराबर 10,780 घन सेंटीमीटर। ये उसका आयतन हो गया, क्षमता हो गई सेंटीमीटर में। और 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो 10.780 लीटर। तो बाल्टी की क्षमता 10 लीटर 780 मिलीलीटर की होगी। इसका दूसरा सवाल है कि शंकुछेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल, शंकुछेद का संपूर्ण पृष्ठफल, शंकुछेद का घनफल। तो R1 कितना है? बड़ा वाला 14 है। R2 छोटा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, h 6 सेंटीमीटर। शंकुछेद की तिरछी ऊंचाई L बराबर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 14 ऋण 6 का होल वर्ग, तो 36 धन 64, 100 और करणी में 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है पाई L R1 प्लस R2। 3.14 गुणे 10, 14 धन 6, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 31.4 और 14 6 20 गुणा किया 628 वर्ग सेंटीमीटर। शंकुछेद का संपूर्ण पृष्ठफल पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो पाई गुणे 10, 14 धन 6, 3.14, 14 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 31.4 गुणे 20 धन 3.14 गुणे 196 धन 36। तो ये 628 धन 314 गुणे 232। तो ये गुणा किया इसमें तो ये 628 हो गया। इनका दोनों को जोड़ दिया गुणा करके तो हमें कितना मिला? 1356.48 वर्ग सेंटीमीटर। शंकुछेद का घनफल 1/3 पाई h R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर धन R1 गुणे R2। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 गुणे 6, 14 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 14 गुणे 6, 6.28, 196, 36, 84 गुणा किया तो इसका घनफल हमें मिल गया 1984.48 घन सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है
कि किसी शंकु छेद का वृत्ताकार आधार की परिधि 132 तथा 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूरा कीजिए। तो परिधि क्या होती है 2 पाई r1, तो 132 बटे 2 पाई, इसको कैंसिल करेंगे पाई का मान रख के, तो r1 हो गया 21 सेंटीमीटर और इसी तरीके से r2 मिल गया हमें 14 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई l क्या होती है h स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, 24 स्क्वायर तो 21 ऋण 14 7 का वर्ग, तो इन दोनों का 24 का 576 49 625 करनी में 625 तो ये 25 आ जाएगा। शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, पाई 35 r1 और r2 21 धन 14 35 गुणे 25 बराबर 2750 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठफल कितना हो गया 2750 वर्ग सेंटीमीटर।